हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 17 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज की वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं उद्योगों के वर्गीकरण की। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और समुद्र आधारित या जल आधारित उद्योग। आज की वर्कशीट में हम समझेंगे कि आकार के आधार पर और साथ ही साथ स्वामित्व यानी कि उसका मालिक कौन है, इस आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 17 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 17 है। हमारा विषय सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान एसएसटी है, जिसमें हम भूगोल का 5वां चैप्टर उद्योग पढ़ रहे हैं। हमारी आज की जो दिनांक है वो है 23 नवंबर 2020। आकार तथा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि उद्योग क्या होते हैं। उद्योग उन आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं जहां पर कच्चे माल को हम उपयोगी माल में बदलते हैं, यानी कि कच्चे माल को उपयोगी माल में बदलते हैं। तो इसको हम विनिर्माण भी कह सकते हैं। वी जमा निर्माण, वी का अर्थ होता है दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना, यानी कि यहाँ पर दोबारा ही तो बनाया जाता है। कच्चे माल से अधिक उपयोगी माल में बदलने की इस प्रक्रिया को हम उद्योग कहेंगे। ओके, औद्योगिक प्रक्रिया ये क्लियर। अब ये कि औद्योगिक प्रक्रिया है, जैसे कि हमने कच्चा माल ले लिया कपास, तो कपास से कपड़ा बनाया, तो ये क्या है, ये विनिर्माण है। जैसे कि गन्ना है, गन्ने से चीनी बनाना, ये विनिर्माण है। और जहाँ पर ये विनिर्माण होती है उसको हम कारखाना या उद्योग कहते हैं। अब जो उद्योग है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कच्चे माल के आधार पे कि कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, तो उस आधार पे हमने पढ़ा था। ऐसे ही आकार के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर भी उद्योग कई प्रकार के हो सकते हैं। आकार के आधार पर अगर बात करें तो यानी कि पैसा कितना लगा है, वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं या कितना उत्पादन हो रहा है, ये आकार के आधार पर हो सकता है। यानी कि पैसे के आधार पे कह सकते हैं वर्कर कितने हैं या फिर उत्पादन कितना है, ओके, प्रोडक्शन कितना है। तो उस आधार पे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं ना। तो ऐसे ही आकार के आधार पर दो प्रकार के उद्योग होते हैं, लघु आकार के और वृत्त यानी कि बड़े आकार के। अब लघु आकार के कौन से होते हैं? लघु आकार के वो उद्योग होते हैं जिनमें उत्पादन हाथ से होता है, यानी कि इसमें श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि घर के लोग ही मिलकर के काम चलाते हैं। जैसे टोकरी की बुनाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, सर्फ जैसे कि हम वॉशिंग पाउडर है वो बनाना, मालाएं बनाना। तो ये क्या है, ये कुटीर उद्योग होते हैं, घरेलू उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं। ओके, तो छोटे उद्योगों की क्या विशेषता होती है कि इसमें ज़्यादातर कार्य वो किससे किया जाता है, हाथों से किया जाता है, और श्रमिक भी घर के सदस्य ही होते हैं, वही मिलकर के इस कार्य को निपटाते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये तो हो गए लघु आकार के। अब बड़े आकार के, वृत्त आकार के उद्योग कौन से होते हैं? बड़े आकार के उद्योग वो होते हैं जिनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और अधिक उत्पादन होगा। जब पैसा अधिक लगा, अधिक श्रमिक लगे तो प्रोडक्शन भी अधिक होता है। जबकि लघु उद्योग में क्या था कि कम पूंजी की आवश्यकता होती है और कम ही श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अधिक पैसा चाहिए और अधिक ही श्रमिकों की आवश्यकता है, मजदूरों की आवश्यकता है। ये उत्पादन भी बड़ी मात्रा में करते हैं, तो इसलिए इनको बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। आमतौर पे ये उद्योग है वो आवासीय क्षेत्र से दूर होते हैं। अब दूर क्यों होते हैं? इसके कारण ये, एक तो इन्हें ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग है। एक उद्योग में 10-15 से 20,000 वर्कर काम कर सकते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि ये प्रदूषण भी अधिक करते हैं, इसलिए भी आवासीय इलाके उनसे दूर होते हैं। तीसरा ये कि इसमें हर रोज़ हज़ारों ट्रक आते हैं और जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में। तो इसके लिए परिवहन की आवाजाही के लिए भी सही रहता है कि आवासीय इलाके से दूर हो। इसलिए ये आवासीय इलाके यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं उससे बाहरी इलाकों में इस प्रकार के उद्योग होते हैं। अब ये तो बात हुई कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व मतलब मालिक कौन है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के हो सकते हैं, निजी, सार्वजनिक, संयुक्त
और सहकारी। निजी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, और संचालन यानी कि जो चलाना है वो या तो एक व्यक्ति करता है या बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के कर सकते हैं, मिलकर के। जैसे जियो है, टाटा कंपनी है, ये क्या है, निजी उद्योग है, प्राइवेट है ना। या हम जो प्राइवेट किसी का कारखाना है, लगे हैं, बहुत सारे कारखाने प्राइवेट होते हैं, तो वो निजी उद्योग है क्योंकि वो एक व्यक्ति का है, या फिर हो सकता है 2 या 3 4 पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, जियो, टाटा, रिलायंस, ये सभी क्या है, निजी उद्योग है। दूसरा है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व या संचालन सरकार करती है, यानी कि सरकारी उद्योग। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि क्या हो गई ये, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल बोल सकते हैं। तो ये क्या सरकारी कंपनी है। इंडियन रेलवे सरकारी है ना, BSNL, MTNL सरकारी है, HMT जो इंडस्ट्री अभी तो नहीं रही है, तो वो क्या थी, सरकारी थी। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के कहलाएंगे जो सरकार के होते हैं, और निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट होते हैं। एक होता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग वो होते हैं जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के करते हैं, यानी कि दोनों की हिस्सेदारी होती है। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, जैसे कि OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें भी निजी क्षेत्र का भी पैसा लगा है, सरकार का भी लगा है, तो वो संयुक्त क्षेत्र कहलाएगा। एक चौथा होता है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। इसमें कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता, यानी जो भी कच्चा माल वहाँ पहुँचा रहे हैं और जो भी वहाँ पर श्रमिक काम कर रहे हैं वो सभी मालिक होते हैं। लाभ को उन सभी में बांट दिया जाता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो इसमें जितने भी किसान दूध पहुँचा रहे हैं और जितने भी वहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सभी मालिक होते हैं। तो अमूल किसका एग्जाम्पल है, सहकारी उद्योग का। ऐसे ही महाराष्ट्र में जो ज़्यादातर चीनी मिलें हैं वो भी सहकारी उद्योग में आती है। या केरल में जो नारियल उद्योग है वो भी सहकारी उद्योग में, यानी कि कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है बल्कि सभी मालिक हैं। तो ये थे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो लघु उद्योग या घरेलू उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें वस्तुओं का निर्माण मुख्यतः हाथ से होता है, जैसे गुड़ बनाना, मोमबत्ती बनाना, तो ये क्या है, लघु उद्योग है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया कि संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र है उनमें अंतर बताइए। तो संयुक्त क्षेत्र यानी कि संयुक्त उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व तथा संचालन निजी क्षेत्र और सरकार मिलकर करते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑयल, ये संयुक्त उद्योग है। सहकारी उद्योग कौन से होते हैं, सहकारी उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक और श्रमिक मिल करके करते हैं, जैसे कि अमूल है, तो जो भी श्रमिक है, जो भी उत्पादक, वो सारे ही मालिक हैं, वो सहकारी उद्योग होते हैं। उसके बाद तीसरा दिया गया कि घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो काफ़ी सारी वस्तुएं हो सकती है, लंबी सूची हो सकती है, हमें कुछ के उदाहरण देने, जैसे मोमबत्ती, साबुन, गुड़, मालाएं, मूर्तियाँ, टोकरी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि, ये घरेलू उद्योग के क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं। खाने पीने में आप इन दिनों में गज्जक आई हुई मार्केट में, तो वो क्या है, वो भी घरेलू उद्योग को एग्जाम्पल है। या फिर जैसे केक बनते हैं, पेस्ट्री बनते हैं, पेटी बनते हैं, वो सभी क्या घरेलू उद्योग से प्राप्त होते हैं। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि बृहत उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से दूर या अलग क्यों रखा जाना चाहिए। पहला, बृहत उद्योग प्रदूषण अधिक करते हैं। दूसरा, यहाँ परिवहन के साधनों की आवाजाही भी अधिक रहती है। तीसरा, बृहत उद्योगों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए बाहर के इलाकों में होते हैं, आवासीय इलाके से दूर होते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।